बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ट्राउज़र की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू कर लेते हैं बगैर कोई इधर उधर की बात किए हुए। सबसे पहले आपने ट्राउज़र की लेंथ ले लेनी है। जितनी भी आपकी लेंथ होगी 4 इंच आपने उससे ज़्यादा कर लेना है। और मेरी 36 थी तो 40 कर ली है। इस तरह आपने जैसे मैंने ट्राउज़र को फ़ोल्ड किया है आसन से, तो आपने भी इसी की तरह डबल करके इसका चौड़ाई का साइज़ ले लेना है। 15 है तो हम 16 रख लेंगे, यानी 1 इंच हमने ज़्यादा करना है चौड़ाई। उसके बाद जी हमने कपड़े का साइज़ ले लेना है। मेरा ये कपड़ा जो है यहाँ पे डिज़ाइनिंग थी, तो इसलिए मैंने किनारे वाली साइड नहीं ली, मैं दूसरी साइड ले रही हूँ। तो आपने हमेशा किनारे वाली साइड लेनी है, ठीक है। डिज़ाइनिंग है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब चौड़ाई का मैं साइज़ यहाँ पे ले रही हूँ। मेरा 15 था तो हमने 16 किया है। 16 को अब डबल करेंगे तो 32 आ जाता है, यानी 32 हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, ठीक है। इसको अब हमने डबल कर लिया है और ये डबल कपड़ा हमने कर लिया, ठीक हो गया जी यहाँ से। और लेंथ भी हमने, लेंथ इसकी पूरी थी जितनी मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग कर ली। ये तिरछा कपड़ा था तो यहाँ से इसलिए आपको थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ठीक कपड़ा मैंने काटा है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने इसी तरह, जिस तरह मैं डबल कर रही हूँ कपड़े को, आपने इसी तरीके से डबल कर लेना है कपड़े को, ठीक है। और प्यारी सी तह उसकी लगा लेनी है। और उसके बाद हमने सबसे पहले आसन का ले लेना है, साइज़ लेना है। जितना आपका बन रहा है उससे अपने 1.5 इंच ज़्यादा ले लेना है। जैसे मेरा 15 था तो मैंने 16.5 कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप निशान लगा लें और फिर उसके बाद आपने 2 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया। और फिर ये लंबाई में भी आपने 2-2 इंच का हिसाब करके आपने लाइन लगा लेनी है। और उसके बाद आपने गोलाई में इसको शेप दे लेनी है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आसन का और ये वाली जो इस साइड है ना, यहाँ पे आपने दरमियान करके बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगानी है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, बिल्कुल दरमियान आसन की और इधर वाली साइड करके। फिर यहाँ पे जो पांचे का आपका साइज़ होगा ना, जैसे मेरा 7 तो मैंने 8 किया है, ठीक है। तो आपने आधा उधर से लेना है, आधा इधर से, ठीक है। यानी कि 4 इंच लाइन की उस साइड से मैंने लिया है, 4 इंच इधर से, ठीक है। ऐसे लेना है अपने साइज़। उसके बाद आपने यहाँ से, जैसे मैं शेप दे रही हूँ, यहाँ से आसन के साथ मैच करके शेप दे लेनी है। और यहाँ भी आपने उसी के सामने, बिल्कुल आसन के सामने आपने निशान लगा के यहाँ पे भी आपने शेप दे लेनी है, ठीक है। और ये देखें कैसे मैंने ड्रॉ की हैं लाइंस, आप चेक कर लीजिए। आसन के सामने बिल्कुल आपने ख़त्म करनी है ये वाली लाइन जो। अच्छा, अब आपने ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, जिसको मैं ये आपको दिखा रही हूँ, यानी 2 ऊपर वाली जो साइड्स हैं, इनको हमने कट करना है, नीचे वाले को नहीं करना। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये ना वो आप दोनों कट कर दें, ठीक है। ये ऐसे करके, ठीक है। ये देखें आप, नीचे वाला मैंने नहीं कट किया है, तो आपने दोनों साइड्स को ऐसे कट कर लें, लेकिन ऊपर वाले कपड़े दोनों को करना है, ठीक है, नीचे वाले को नहीं करना। अब ये देखें, यहाँ पे अब नीचे आपने क्या करना है, वैसे ही आपने आसन का निशान लगा लेना। 2-2 इंच हमने यहाँ से ज़्यादा करके निशान लगाना है और नीचे वाले कपड़े को हमने एक्स्ट्रा काट लेना है। आसन का भी बिल्कुल उसी तरह 2 इंच ज़्यादा करके निशान लगा लें। और फिर दरमियान से जो आपका कपड़ा जुड़ा हुआ है तो वहाँ से काट लें, इधर से भी कट कर लें, सफाई कर लें, ठीक है। ये आप हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। सबसे पहले आपने ये जोड़ना है, ये वाली साइड जोड़नी है ऊपर वाले, और फिर उसके बाद नीचे वाला जो जोड़ है उसको पहले मिलाना है और फिर पीछे वाले आसन की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह आपकी जो दोनों साइड्स हैं ना, वो आगे पीछे नहीं होंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिच करना बताऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।